तो तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो इटली पहुंच गए हैं। इटली में G7 समिट की आज से शुरुआत हो रही है और उसके बाद कई लोग जो हैं, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बैठकें होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मेलोनी मेजबान, मोदी मेहमान। G7 समिट में फिर मोदी मोदी। विश्व गुरु भारत, दुनिया में डंका। इटली में मोदी, शानदार स्वागत। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली में हैं। जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इटली में स्वागत किया गया, वो विश्व पटल पर भारत की साख और पीएम मोदी की कूटनीति को दर्शाता है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपूलिया पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा इटली की कर रहे हैं, जहां G7 के मंच पर दुनिया के कई ज्वलंत मुद्दों पर भारत अपना पक्ष रखेगा। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मौका इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी संग्राम को जीतने के ठीक 9 दिन बाद पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर से मुखातिब होंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर हैं। G7 समिट के अलावा पीएम मोदी वहां कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। वहीं जीत की हैट्रिक लगाकर इटली पहुंचने वाले पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मिलेंगे, जिन्हें कुछ ही समय में अपने अपने देशों में चुनावी अग्नि परीक्षा का सामना करना है। लिहाजा औपचारिक मुलाकातों के बीच पीएम मोदी की महाजीत भी चर्चा का केंद्र होगी। इटली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि मुझे खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मेरी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी इटली यात्रा को भी गर्मजोशी से याद करता हूं। प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की 2 यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक रही थी। हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G7 देशों की अगर बात करें तो इसमें इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। वहीं भारत की अगर बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन में भारत 11वीं बार हिस्सा ले रहा है, जिसमें पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी का इटली दौरा वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी अहम है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में युद्ध से पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता, अविश्वास और बिखराव से जूझ रही दुनिया को भारत से कई उम्मीदें हैं। ऐसा इसलिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही साल 2023 में भारत की करिश्माई कूटनीति की ताकत से पूरी दुनिया एकजुट हुई। इसके अलावा कोरोना संकट में भारत की वैक्सीन मैत्री से विश्व बंधु की भूमिका को भी दुनिया ने सराहा। साथ ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। यही वजह है कि G7 का सदस्य देश न होने के बाद भी भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। G7 में इस साल जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट विवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कुछ सालों में भारत और इटली के बीच दोस्ती काफी बढ़ी है। ये दोस्ती ग्लोबल चर्चा का भी विषय है। पिछले साल भारत और इटली ने 75 साल के कूटनीतिक रिश्तों का जश्न मनाया था।
भारत और इटली यूरोपियन यूनियन में व्यापारिक साझेदार हैं। मेलोनी ने पीएम मोदी को इस सम्मेलन में आने के लिए न्योता तभी भेज दिया था जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। जाहिर है पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी वही कूटनीतिक करिश्मे की उम्मीद हर देशवासी को है और उसी कूटनीतिक ताकत की बदौलत भारत विश्व बंधुत्व की अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।